हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्या लेने चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट हम सॉल्व करें प्रीवियस ईयर। तो ध्यान समझिएगा कि टोटल हमारे क्या है 20 प्रैक्टिस सेट कराने के प्लान है कि हम आपको जो लोग भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के भी एग्जाम के लिए आपके क्या होंगे, काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो लोग भी दिल्ली पुलिस देना चाहते हैं उनके लिए पूरा सेशन है। और क्या करना है कि 20 टेस्ट आपको टिल एग्जाम तक कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी आपके यूट्यूब चैनल पे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी का भी स्वागत है, और सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का लाभ ले सकें, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन का लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पेपर है आपका 5 दिसंबर। ये पेपर हुआ था कब? 5 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 5 दिसंबर 2017 को थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है ना। 5 दिसंबर 2017 को थर्ड शिफ्ट का ये आपको क्या है पेपर है। ये पेपर हमारे एप्लीकेशन पे आपको सीबीटी फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो वहां पे भी जाके इस पेपर को आप दे सकते हैं। रही बात वीडियो सॉल्यूशन की, तो वीडियो सॉल्यूशन आपको यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। हालांकि इस बार परीक्षा में जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा होगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन यहां पे आपको मिल रहे हैं कितने? 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। दिल्ली पुलिस का ये है एक्सप्रेस बैच भी चल रहा था हम लोग क्या, शानदार सा रिस्पांस है, सभी ने सपोर्ट किया, अच्छा लगा। अब हम फाइनली अब उसको सबमिट कर रहे हैं टेस्ट के साथ, ताकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाए, है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले आप इसका आंसर दे, फिर मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। अब क्या दिया है? मरीज, क्या है? मरीज, अस्पताल, विद्यार्थी, है ना। तो ये बताइए किसको हम कैसे जोड़ेंगे। आप सभी लोग आंसर दे चुके होंगे, सही या गलत। अभी हम लोग जब राइट आंसर करेंगे तो इस चीज को आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत। अब देखिए, अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता है, या अस्पताल किसके लिए होता है? मरीजों के लिए होता है, डॉक्टर के लिए नहीं होता। अस्पताल किसके लिए होता है? मरीजों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए क्या होगा? विद्यार्थियों के लिए होगा क्या? विद्यालय, है ना। क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे विद्यालय होगा विद्यार्थियों के लिए। तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विद्यालय, है ना। अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होता है, और विद्यालय विद्यार्थियों को वहां पे शिक्षा दी जाती है, विद्यार्थियों के लिए होता है, ठीक। अब दिमाग में आप ये ना बैठाइएगा कि अस्पताल डॉक्टरों के लिए होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अस्पताल आपके डॉक्टरों के लिए किया जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2B वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसका हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्पित संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनने की बात कह रहा है ना। तो आई होप आप आंसर देने की स्थिति में होंगे। पहले आप आंसर दे ले, फिर मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा सा, सबसे पहले सादृश्यता का प्रश्न है। तो इस पार्ट के सादृश्य हमको इस पार्ट को करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है? फ्रेम, FRAME, क्या है? LXGSK। अब देखिए यहां पे क्या है? +6 है, 6 और 6 12। यहां पे भी क्या है? +6 है, 18 और 6 क्या हो गया? 24 हो गया। और यहां पे भी +6 है, 1 और 6 क्या हो गया? 7 हो गया। और यहां पे भी +6 है, 13 और 6 क्या हो गया? 19 हो गया। और यहां पे भी क्या है? +6 है, 5 और 6 क्या हो गया? 11 हो गया। मतलब सब में हमको क्या करना है? +6 ऐड कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा कि बी में +6 करेंगे तो 8, और 8 किसके लिए होता है? H के लिए होता है। कितने ऑप्शन में H है? एक ही ऑप्शन में, है ना। तो यहीं से उसको आप क्या करेंगे? राइट आंसर कर देंगे। ज्यादा इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका ये 4 अक्षर का समय बच गया। अगर आपकी करने की इच्छा हो तो 15 6 21 U, 15 6 21 U, 11 6 17 क्या हो जाएगा? Q, और 19 6 25 क्या हो जाएगा? Y। HUUQY, देखिए है HUUQY। लेकिन पहले ही अक्षर में जैसे आपने देखा कि 2 और 6 क्या हो गया? 8 हो गया। और जैसे ही 8 हुआ तुरंत आप कर देंगे कि यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है। क्या कह रहा है? 11 33 16
और 48। तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है ना, तो क्या हो जाएगा, 11 में 3 से गुणा कर देंगे तो 33 और 16 में 3 से गुणा कर देंगे तो 48, क्या हो जाएगा 48 हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? चूंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो हम इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, लेकिन जब हम लोग मॉक कराएंगे ना तो मॉक में क्वेश्चन इतने लेवल के होंगे कि आपको कट करने में क्या हो जाएगा, मजा आएगा उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर में चलें तो प्रीवियस ईयर में हम फिक्स होते हैं कि अपने से हम टफ क्वेश्चन डाल नहीं सकते, वही क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर में आपकी परीक्षा में हुआ है दोस्तों। बात समझ में आई? तो इसका आंसर 11 तियां 33, तो क्या हो जाएगा 16 तियां 48, 48 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनना, देखिए पुस्तक, उपन्यास, समाचार पत्र और लेखक, इसमें हमको विषम बताना है। तो देखिए पुस्तक भी लिखा जाता है, उपन्यास भी लिखा जाता है, समाचार पत्र भी लिखा जाता है, लेकिन लेखक को लिखा नहीं सकता। लेखक इन्हीं सब चीजों को लिखता है ना, लेखक इन्हीं सब चीजों को लिखता है, इसलिए लेखक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेखक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, है ना। तो इसका आंसर इन सबसे विपरीत क्या है, क्या डिफरेंस क्या है, तो लेखक सबसे डिफरेंस, क्यों, क्योंकि लेखक द्वारा ये सभी चीजें पुस्तक, उपन्यास और समाचार पत्र लिखा जाता है। तो इसके लिए आंसर ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, लेखक वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। क्या करना है, विषम अक्षर को चुनना है। तुरंत पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसको बताता हूं क्या होगा। आंसर देखिए, मैं सबके डिजिट आपको यहां पे लिख सकता हूं, लिख देता हूं ताकि आप इसका डिसाइड कर सके। ठीक है, तो देखिए 7, 14, 21, इसको हम 2 कह सकते हैं या हम इसको 28 भी कह सकते हैं। ठीक, आगे देखिए 5, 12, 19, 22, 3, 10, 17, 24, 6, 13, 20 और 1, या हम इसको 27 भी कह सकते हैं। अब इसमें आपको अलग बताना है, डिफरेंस बताना है, तो बताना बिल्कुल ही आसान है। देखिए 7, 7, 14, 14, 7, 21 और 21, 7, 28 हो गया, सब में +7 है। 5, 7, 12, 12, 7 और यहां पे क्या है, +3 है। ठीक, आगे देखिए 3, 7, 10, 10, 7, 17, 17, 7, 24 +7 सब में है। 6, 7, 13, 13, 7, 20 और 20 और 7 क्या हो गया, 27 +7 है। तो ये इनसे क्या है, डिफरेंस है, यही हो जाएगा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि सब में +7 +7 +7 का लॉजिक है, लेकिन इसमें +7 +7 और क्या है, ये +3 है, और ये उससे क्या हो जाएगा, विपरीत अलग हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन दूसरा वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए, है ना। विषम संख्या युग्म को चुनिए, तो 3 का क्यूब 27, बताइए 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अलग कौन है, तो इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्यूब है, तो ये एक साथ हो गए, और ये स्क्वायर होगा तो इनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और चूंकि अलग वाला ही हमसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म को चुनना है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, है ना। दे दिया होगा आपने आंसर। देखिए यहां पे गुड़े 7 है, 5 7 35, गुड़े 7 है, 6 7 42, गुड़े 8 है और गुड़े 7 है। बताइए सब में 7 7 7 है और ये क्या है, गुड़े 8 है, तो ये उनसे क्या होगा, अलग होगा। अलग होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 8 का 64। चलिए आगे, लाल पेन ले ले। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान दीजिएगा 3 यहां पे हो गया,
3 यहां पे हो गया, है ना, 6, ये 7 और ये क्या हो जाएगा 8। यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब मान लीजिए आपको 3 देखने में समस्या है तो ध्यान से देखिएगा कि 3 कौन से हैं, 1 2 और ये दोनों को मिला के 3, है ना। यहां पे देखिए 1 2 और इन दोनों को मिला के 3, तो 3 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया, 6 हो गया। अब देखिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 7 और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 8, ये 7 और ये वाला क्या हो जाएगा 8, तो टोटल 8 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इस प्रश्न में 8 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, तो बिल्कुल आप इत्मीनान से चीजों को समझिए और आराम से करिए। टोटल आपको हम 20 मॉक कराने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहां पे हमको त्रिभुज बताने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक तो ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 3 और ये मिला के क्या हो गया 4। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा 5, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ध्यान देखिए ये वाला पार्ट 8 और ये पूरा वाला क्या हो गया 9, तो इसके लिए 9 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। 9 हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया ये 3 हो जाएगा, है ना, 3, ये वाला 4 और इन दोनों को मिला के 5, ये वाला पार्ट 6, ये 7 और ये वाला देखिए 8 और ये पूरा वाला क्या हो गया 9, तो टोटल 9 हमारा इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा क्या 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़े घन को प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी के बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें कह रहा है कि कट कितने लगे, कितने छोटे घन प्राप्त हो सकते हैं। इसमें कह रहा है कि कट कितने लगे हैं, तो आप कहेंगे कट लगे हैं टोटल 4, है ना। कितने कट लगे हैं 4। तो हमने एक बात बताई है आपको क्या, कि जब भी चीरों की संख्या होती है ना, वो भाग से क्या होती है, एक कम होती है। जैसे कि मान लीजिए कि यह कोई रस्सी है और इसमें हमको 4 कट लगाने, तो देखिए 1 कट, ये 2 कट, ये 3 कट और ये 4 कट, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट, है ना। 4 कट हैं तो 5 पार्ट होंगे, 3 कट हैं तो 4 पार्ट होंगे, 10 कट हैं तो 11 पार्ट होंगे, है ना। क्योंकि प्रश्न परीक्षा में पूछा है, ऐसे पूछा है प्रश्न। इसी का अपोजिट भी परीक्षा में पूछा है, क्या कि 3 सेमी की एक रस्सी में 1 सेंटीमीटर के कितने कट लगेंगे, या चीरे, हम भी इसको चीरे भी एक शब्द यूज किया था, कितने चीरे लगेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर की लस्सी है और हमको इसको 1 सेंटीमीटर में बांटना है, तो 1 कट लगाया तो 1 सेंटीमीटर बाहर निकल गया, ये 2 सेंटीमीटर बच गया, और 1 कट और लगाया तो बताइए 3 सेंटीमीटर की रस्सी के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। लेकिन कट कितने लगे हैं, 2 कट कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। तो यही बात होती है कि जितने कट होते हैं ना चीरों की संख्या उससे क्या होती है, जितने कट होते हैं भाग की संख्या उससे ज्यादा होती है, या जितने पार्ट होते हैं कट की संख्या उससे क्या होती है, एक कम होती है। तो यहां पे कितने कट हैं बताइए, यहां पे कितने कट हैं, तो आप कह सकते हैं 4 कट हैं। यहां पे कितने कट हैं, 4 कट हैं। इसका मतलब पार्ट कितना होगा 5, और टोटल क्यूब 5 का क्यूब कितना हो गया, टोटल घन कितने होंगे 125। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। बस समझ में आई। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा आंसर होने वाला है 125। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा 125। क्यों, क्योंकि 5 के क्यूब क्यों, क्योंकि एक रस्सी है, 1 2 3 4 चीरे काटेंगे तो पार्ट कितने होंगे, 3 4 और 5 पार्ट होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए इसे पूछा x युक्त फलक में के विपरीत में क्या आएगा, तो x के अपोजिट क्या है, यो p के z और r के n। तो x के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे
ओ हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ये पूरा क्या है, घन है, और एक सतह छोड़ के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, और बाकी चारों क्या होती हैं, पड़ोसी होती हैं। हमने आपको बताया है क्योंकि एक घन में क्या होता है, एक विपरीत और 4 पड़ोसी सतह होती हैं। तो यहां पे अगर हमसे x का पूछा तो x से एक सतह छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, O, है ना। अगर हमसे P का पूछा होता तो P से एक सतह छोड़ दे क्या हो जाएगा, Z, और अगर N से पूछा होता तो N का क्या हो जाएगा, R। मतलब X के अपोजिट O हो गया, N के अपोजिट R हो गया, और P के अपोजिट Z हो गया। तो यहां हमसे X का पूछा है और X का क्या हो जाएगा, O हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखिए प्रश्न आकृति। अब हमें इसका दर्पण, जैसे ये चित्र दे दिया ना, इसने दर्पण लगा दिया है, और दर्पण में हमको पता है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है। मतलब ये पार्ट अगर राइट में है तो ये कहां जाएगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट में यहां से आया है, यहां से आया है, तो बाकी ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये अगर राइट की तरफ निकला है तो ये किधर निकलेगा, तुरंत लेफ्ट की तरफ निकलेगा, और इस ऑप्शन में लेफ्ट की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, प्रश्न आकृति। अब बताना है कि ये आकृति इनमें से किसमें है ना। ये जो प्रश्न आकृति है ना, ये इन चारों ऑप्शन में से किसमें है, तो जरा देख के बताइए कि किस आकृति में ये है। देख के सभी लोग बताएं कि किस आकृति से ये मैच कर रही है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मिल गया ना। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में आकृति सीधे मिल रही, स्पष्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति वो होगी, है ना, कौन सी आकृति होगी। सभी लोग आंसर का रिप्लाई करें जल्दी से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और एक ऐसे आएगा, और ये ऐसे। ये आकृति किसके साथ मिल रही है, बताइए किस ऑप्शन के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ मिल रही है, दूसरे ऑप्शन के साथ, और दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, क्या पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, है ना। अब देखिए कौन सा नहीं बनेगा, है ना, इसमें कौन सा नहीं बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा, PORT बन रहा है ना, इसलिए यह आंसर नहीं होगा, है ना। TIRE बन रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। CORP, अब देखिए यहां कहीं भी C नहीं है, ये नहीं बनेगा, इसलिए ये हमारा आंसर। और देखिए PAIN बन जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो जब भी हमने आपको बताया था कि जब भी नहीं बनने का केस हो, जब भी हमसे ऐसा पूछे कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि कौन सा शब्द है जो इसमें नहीं है। जैसे इसमें देखें तो सी नहीं है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि सी नहीं है तो कॉर्प तो कभी भी बन नहीं सकता है ना, कॉर्प भी कभी भी बन नहीं सकता है। ठीक, आगे देखिए, बहुत ही शानदार सा, देखिए वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का
सही निरूपण करता है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के सही संबंध का सही निरूपण करता है। सही निरूपण कौन सा आरेख कर रहा है? तो ध्यान दीजिए, भिंडी, सेब और फल। तो बताइए सेब क्या है? फल है ना, तो ये फल के अंतर्गत आ जाएगा। इसका मतलब हमको ऐसा चाहिए कि सेब और फल एक में आ जाएं और बाकी भिंडी अलग हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पे मान लीजिए कि हम फल बारे, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी गलत क्यों? क्योंकि भिंडी कोई फल नहीं है, भिंडी क्या है? सब्जी है ना। ये क्या है? भिंडी क्या है? सब्जी है, सब्जी है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि अंदर वाले को हम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। ये देखिए, ये सेव हो गया, और सेव किसके अंतर्गत आता है? फल के अंतर्गत आता है। और भिंडी क्या है? सब्जी है। भिंडी क्या है? सब्जी है, जो उससे क्या होगी? बाहर होगी। भिंडी क्या है? सब्जी है, जो उससे क्या होगी? बाहर होगी। बात समझ में आई? क्लियर है ना? चले आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शानदार सा सवाल आपके लिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो जरा एक बार आप चुनने का प्रयास करें कि कितना होगा। सभी लोग तेजी के साथ आंसर दें, है ना। सभी लोग तेजी के साथ आंसर दें कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। सभी लोग तेजी के साथ आंसर दें कि क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 36 और 4 40, और नीचे वाले 3 को इसमें ऐड कर दिया, बराबर 43 हमको प्राप्त हो गया। ठीक, आगे देखिए, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा? 74, और प्लस इसमें हम 2 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 76, जो कि नीचे की संख्या है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 64 9 73, और प्लस 2 को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 75 यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 75 हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। दी गई आकृति में से कितनी घड़ियां गोल तथा नीली हैं परंतु लाल नहीं है? मतलब घड़ी भी हो, गोल भी हो, नीली भी हो, लेकिन लाल नहीं हो। घड़ी भी हो, गोल भी हो, नीली भी हो, लेकिन लाल नहीं हो। तो सबसे पहले घड़ी का मतलब इसमें होना चाहिए, है ना। नीला का मतलब इसमें होना चाहिए, है ना। और गोल का मतलब इसमें होना चाहिए। लेकिन ध्यान ये देना है कि इससे बाहर का हो, इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं। तो वो संख्या क्या है? 31 है ना। वह संख्या क्या है? 31। जो ये लाल है ना, लाल से बाहर है, वो क्या है? 31। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 31 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। इसके लिए 31 ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। कुछ जल सफेद हैं, कुछ जल मछलियां हैं, है ना। कह रहे सभी मछलियां जल हैं और कुछ सफेद मछलियां हैं। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 6 रिलेशन के मेथड से, तो i प्लस i कभी भी रिजल्ट नहीं देता, और इंडिविजुअल कन्वर्जन तो है ही नहीं। इसका मतलब दोनों सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं न तो एक सही है और न तो 2 सही है। ठीक, अब देखिए सिलोजिज्म मैं आपको सभी मेथड से पढ़ाऊंगा। दिल्ली पुलिस के बैच में मैंने जो मेथड पढ़ाया है वो है 6 रिलेशन मेथड। बहुत ही आसान और शानदार सा सवाल यहां पे हमने शानदार से समझा। ठीक है, मैं YouTube पे पढ़ाने वाला हूं 150 मेथड, है ना। और फिर उसके बाद तीसरा मैं पढ़ाऊंगा आपको वेन डायग्राम का मेथड।
है ना। सिलोजिज्म बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको तीनों टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जिसको जो अच्छा लगे वो अडॉप्ट करेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो 6 सेशन टेबल को ही, 6 सेशन रूल को ही क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। मैं सारा मेथड दे दूंगा ताकि आपको समस्या नहीं होगी। तो जल्द ही मैं आपको 150 मेथड से भी न्याय निगमन को कराऊंगा, फिर वेन डायग्राम मेथड से भी मैं आपको न्याय निगमन को कराऊंगा। तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, है ना। सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या अच्छा लगे वो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सभी सफेद तरल है, कुछ खंभे सफेद है। सभी खंभे तरल है, कुछ तरल खंभे हैं, सभी तरल सफेद है। सिक्सन मेथड की अगर हम बात करें यहां पे, तो देखिएगा कि जो मध्य पद हमारा क्या है, 135 डिग्री पे है। मध्य पद हमारा क्या है, 135 डिग्री पे है। तो यहां पे हम लगाएंगे क्या, रूल ऑफ एडजस्टमेंट। क्या लगाएंगे, रूल ऑफ एडजस्टमेंट। नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कुछ हमने बताया है तरीका, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। बाकी एग्जाम में हमको सॉल्व करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ खंबे क्या हैं, सफेद हैं, ठीक। और क्या है, सभी सफेद क्या हैं, तरल हैं। सभी सफेद क्या हैं, तरल हैं। अब देखिए सफेद से सफेद कट गया और आई और एक क्या हो जाएगा, आई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ खंबे क्या हैं, तरल हैं। कुछ खंबे तरल हैं, और इसी का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, कुछ तरल खंबे हैं। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि निष्कर्ष 2 प्रॉपर अनुसरण कर रहा है, ठीक। निष्कर्ष 2 आप प्रॉपर क्या है, अनुसरण कर रहे हैं। अब जो लोग वेन डायग्राम मेथड पे हैं, ये तो था कि सेक्शनल मेथड से हमने बता दिया, वेन डायग्राम मेथड पे हैं, तो आप कहेंगे सभी सफेद क्या है, तरल है। ये हो गया सफेद और ये हो गया क्या, तरल। अब कह रहा है कुछ खंबे क्या है, सफेद हैं, तो ये हो जाएगा खंबे। अब बताइए, कुछ तरल खंबे और कुछ खंबे तरल हो जाएगा ना, तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक। कि ये तरल है तो ये पार्ट तरल है और यही पार्ट क्या है, खंबे का है। तो हम कह सकते हैं कुछ तरल क्या है, खंबे हैं, या कुछ खंबे तरल हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए सोचना यहां भी है, सोचना 6 रिलेशन रूल में भी है ना। बात समझिएगा, यही काम, जैसे कुछ तरल खंबे हैं, कुछ खंबे तरल, ये तो वहां पे भी सोच रहे हैं ना, क्या यहां पे नहीं सोच रहे हैं, तो वही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित राहुल का पुत्र है ना। इसके लिए हम लोग फैमिली ट्री बना के करेंगे। क्या कह रहा है, सुमित राहुल का पुत्र है, राहुल अंकित का भाई है। देखिए राहुल का पुत्र कौन है, सुमित, है ना। सुमित राहुल का पुत्र है, राहुल अंकित का भाई है। राहुल अंकित का भाई है। स्मिता अंकित की पत्नी है। स्मिता अंकित की क्या है, पत्नी है। सुमित अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो सुमित अंकित के भाई का पुत्र है। क्या है, सुमित अंकित के भाई का पुत्र है, और भाई का पुत्र क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 भतीजा, है ना। क्योंकि सुमित अंकित के भाई का क्या है, पुत्र है, और भाई के पुत्र को हम क्या कहते हैं, भतीजा कहते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा भतीजा, ठीक। चलिए आगे। एच टी का भाई है। एच किसका भाई है, टी का, ठीक। जो कि आर की पत्नी है, जो कि आर की क्या है, पत्नी है। एस आर का पुत्र है, ठीक, तथा एल का पति है, तथा एल का पति है। तो एल टी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी के पुत्र की पत्नी है ना। टी के पुत्र की पत्नी कौन है, एल है। यहां पे देखिए फिगर में कि टी के पुत्र की पत्नी कौन है, एल है। तो इसका मतलब पुत्र की पत्नी क्या होती है, पुत्रवधू होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्रवधू। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, यहां पे भी राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पे भी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे। 4 आकृतियां, 3 किसी गुण से समान है, एक भिन्न है, वह कौन है।
इसमें हमको भिन्न छांटना है, तेजी से जरा सा आप भिन्न छांटिए। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है और नीचे, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो ये क्या हो जाएगा, और सबसे भिन्न हो जाएगा, है ना। ये फिगर जो क्या है वो और सबसे क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए, दिए गए प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें 3 किसी एक गुण के क्या है, आधार पर समान है, 3 भिन्न है, कौन है। ठीक है, अब देखिए एरो बिंदु अपोजिट है, एरो बिंदु अपोजिट है, एरो बिंदु अपोजिट, लेकिन यहां पे दोनों एक साथ है ना। बाकी 3 में क्या है, अपोजिट है, एरो की नोक और बिंदु अपोजिट हैं, लेकिन यहां पे क्या है, साथ में है। तो यह इनसे क्या होगा, भिन्न होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, भिन्न आकृति यहां भी चुनना है। ठीक, भिन्न आकृति यहां भी चुनना है। तो देखिए इन सब में कोई निशान नहीं, इन सब में कोई निशान, लेकिन यहां पे अंदर एक लाइन है और अंदर एक लाइन है, इसलिए यह क्या है, सबसे भिन्न है ना। अंदर एक लाइन है, इसलिए यह क्या है, सबसे भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, यहां पे बताइए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक को ज्ञात करना है, क्या करना है, लुप्त अंक को ज्ञात करना है। तो जरा सा इसका आंसर देंगे सभी लोग कि लुप्त अंक क्या होगा, है ना। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, है ना। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। 100 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए इसको एक तरीका और आपके दिमाग में होगा कि 4 गुणे 4, 4 गुणे 6 और 4 गुणे 16, है ना। ठीक, तो भी क्या है, समस्या है। ठीक है, तो यह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यह लॉजिक सीक्वेंस नहीं है। तो 100 हो जाएगा और 100 ऑप्शन में है, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए, आंसर दीजिए जरा सा इसका, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए 14 गुणे 2 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 29 हो गया, है ना। 29 गुणे 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। 60 गुणे 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा, है ना। और 123, अब बताइए यहां पे क्या होगा, गुणे तो 2 ही होगा, प्लस क्या है, 1 2 3 क्या हो जाएगा, 4। तो 123 दुना 246 में 4 जोड़ दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 250 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। 250 हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। इसमें हमको बताना है कौन सा फिगर आएगा। ठीक है, इसमें क्या बताना है, कौन सा फिगर आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक में ये स्क्वायर ऊपर है, एक में बीच में है, फिर नीचे है, अब फिर क्या जाएगा, ये बीच में जाएगा, है ना। और बीच में कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे ध्यान से देखिए। अब देखिए s को पकड़िए, ये यहां पे रिपीट हो रहा है और ये वाला s क्या हो रहा है, यहां पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये वाला s यहां पे रिपीट होगा, है ना। और ऐसा किस ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में। ठीक, है ना। इसका मतलब या तो दूसरा सही है या तो चौथा सही है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखिए ये
नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे तरफ है, तो यहां पे भी जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, है ना। और यहां पे देखिए ऊपर की तरफ है ना ये, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आने वाली आकृति हमको बतानी है। ठीक, अब देखिए जरा सा, ये पकड़िए, देखिए ये रिपीट हो रही है ना, इसका मतलब यहां पे जो होगा वो स्क्वायर ऊपर की तरफ होगा, है ना। और स्क्वायर ऊपर की तरफ में सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ये सीरीज के प्रश्न आए ना, तो हमको एक पकड़ना है कि कौन सी कांस्टेंट चल रही, किसी एक सीरीज को हम पकड़ लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यह जो है वर्ग नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है और यहाँ पे भी नीचे है, इसका मतलब यहाँ ऊपर है तो इधर भी ऊपर होगा और यहाँ पे भी जो आएगा वो क्या होगा, ऊपर होगा। बस समझ में आई, है ना। तो कह सकते हैं कि इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत हो रही है, एरो ऊपर, हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसमें एरो नीचे, तो इसमें भी एरो क्या होगा, नीचे ही तो होगा दोस्तों, ये तो यही होगा ना, और ये ऐसे होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, रॉक को SQFO, अब देखिए ROCK को लिखा है SQFO, है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, +1 है, 1517 +2 है, +3 है और +4 है ना। +1 है, +2 है, +3 है और क्या है, +4 है। इसका मतलब लेट में भी सेम बात होगी, +1 L का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। अब देखिए M एक ही ऑप्शन में है, तो समय बर्बाद मत करिए, यहीं पे इसको राइट आंसर कर दीजिए, है ना। M एक ही ऑप्शन में है तो समय बर्बाद मत करिए, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए M हो गया, फिर यहाँ पे +2 C, +3 W और +4 I, MCWI, है ना। मिल गया आपका क्या हो जाएगा, 33वां क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहां पे देखिए टीएस, तो टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है और एस का 19, यही तो लिखा गया है। बताइए, जैसे लंग्स में एल का 12, यू का 21, एन का 14, जी का 7 और एस का 19, 12, 21, 14, 7, 19 तो लिखा गया। तो डांस में डी का 4, ए का 1, एन का 14, सी का 3 और ई का 5, है ना। तो 4, 1, 14, 3, 5, 4, 1, 14, 3, 5, है ना। चौथा ऑप्शन हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब भी आप हमारे मॉक पे आए सॉल्व करने के लिए, तो ऐप में आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है CBT टेस्ट भी मौजूद है, तो तुरंत आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए। कोई व्यक्तिगत समस्या है तो टेलीग्राम चैनल क्या विकास सिंह रीजनिंग को सर्च कर लीजिए, अपने टेलीग्राम से विकास सिंह रीजनिंग को सर्च कर लीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगा आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, HAR, अब देखिए यही सॉल्व कर लेते हैं ना। 8 4 12, 1 4 5, 18 4 22, 13 4 17, 15 4 19, 14 4 18, 9 4 13, 21 4 25 और 13 4 17, सब में क्या है, +4 है। तो यहां पे देखिए T 20 4 24 X हो जाएगा और X किस ऑप्शन में है, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो गया। मान लिया आपको करना है 15 4 19, 15 4 19, 12 4 16, 13 4 17, 1 4 5, 11 4 15 होगा, 11 4 15, 5 4 9, 18 4 22, है ना। अब देखिए XSP
QEOIV, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर। लेकिन आपने पहले अक्षर से ही किया और x मिल गया, और कितने ऑप्शन में x है, तो आप कहेंगे एक ऑप्शन में, और यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। तो यहां से हम अपना समय बचा सकते हैं, है ना, यहां से हम अपना समय बचा सकते हैं। चलिए आगे। तो यहां पे आज का सेशन आपका क्या होता है, समाप्त होता है आज का पेपर। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।